झारखंड के ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम की मुश्किलें बढ़ रही हैं। 12 मई को ही ईडी ने उन्हें समन भेजा था कि आज 11 बजे से ईडी उनसे पूछताछ करेगी और आज वो करने ही वाली है। तो बड़ी खबर यह है कि जब उनके पीएस संजीव लाल और उनके सहायक जहांगीर आलम के घर से 35 करोड़ 23 लाख रुपए बरामद हुए थे, ईडी ने उसी वक्त समन भेजा था आलमगीर आलम को और उसके बाद उन्होंने उनको जवाब तलब करने के लिए, सवाल जवाब करने के लिए आज 11 बजे बुलाया है। तो आलमगीर आलम की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं, कम होने का नाम नहीं ले रही। 35 करोड़ 23 लाख रुपए की बरामदगी के बाद ईडी ने उनको समन भेजा था, जो उनके पीएस और सहायक जहांगीर आलम और पीएस संजीव लाल के यहां से मिला था। उसके बाद से आलमगीर आलम को, जो ग्रामीण विकास मंत्री हैं झारखंड में और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता माने जाते हैं, उनके घर से बरामदगी के बाद ईडी ने आज उनको 11 बजे सवाल के लिए बुलाया। तो बस कुछ ही देर में आलमगीर आलम को ईडी पहुंचना है और उसके बाद सवालों का सामना करना है और जवाब देना है। तो आय और संपत्ति से संबंधित कागजात लाने को भी ईडी ने उनसे कहा है, यानी आज पूरी तरह से आलमगीर आलम से पूछताछ होनी है और उसके बाद उनके कागजात को भी खंगाला जाएगा और जो 35 करोड़ 23 लाख रुपए मिले हैं उसका हिसाब किताब उनसे मांगा जाएगा, जो उनके पीएस और उनके सहयोगी यानी पीएस संजीव लाल और सहयोगी जहांगीर आलम के यहां से मिले हैं। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ संतोष हमारे साथ जुड़ गए हैं। संतोष, मुसीबत कम होती नजर नहीं आ रही आलमगीर आलम की। अब ईडी उनसे जब सवाल जवाब करेगी, पता नहीं कितना देर करेगी और क्या क्या सवाल करेगी, लेकिन इतना तो तय है कि तर्कश से जो भी तीर निकलेंगे वो बहुत ही घातक होंगे। क्या कहेंगे आप? देखिए, बिल्कुल कासिफ, जो आपने बताया कि तर्कश से तीर निकलेंगे, बिल्कुल घातक होंगे। अब जो आलमगीर आलम मंत्री हैं उनकी मुश्किलें बढ़ने वाली है, क्योंकि कशिश पहले ही बता चुका था कि इस मामले में मंत्री जी को सम्मन भेजकर पूछताछ के लिए बुलाएगी। वह दिन आज आ गया और कुछ ही पलों में मंत्री जी को इसी ईडी कार्यालय में पूछताछ के लिए बुलाया जाएगा। और जो मंत्री जी के जो स्थिति है, लगातार पूछताछ के लिए बुलाने के लिए ईडी ने सम्मन भेजी है और सम्मन के बाद कुछ पलों में मंत्री ईडी कार्यालय पहुंचेंगे। और अब देखना होगा कि जो सवालों का लिस्ट लंबी रहेगी, क्योंकि दो जो उनके सहयोगी हैं संजीव लाल और जाकिर आलम से ईडी लगभग से 6 दिनों से लगातार पूछताछ कर रही है। और जो सूत्र ईडी के बता रहे हैं कि मंत्री जी से आमने सामने बैठाकर पूछताछ होगी और जो स्थिति है कि जो 35 करोड़ रुपया जो बरामद हुआ है उस मामले में ईडी उन्हें सवाल जवाब करेगी। आखिर 35 करोड़ रुपया आपके नौकर के पास कैसे आया और यह जो मामला है आखिर कैसे, जो लगातार जो ईडी ने कागजात जब्त किया है और कई जमीन और कई जो मामले कागजात और हार्ड डिस्क जब्त किया है, उस मामले में मंत्री जी को पूछताछ करेगी। और जो देखना होगा कि मंत्री जी को जो सवालों का लिस्ट है लंबी रहेगी, लेकिन जो सूत्र बता रहे हैं कि ईडी के जो संजीव लाल हैं और जाकिर आलम के सामने के मंत्री जी के बैठाकर पूछताछ करेगी। जी कासिम, तो इतना तो तय है कि आज पूछताछ होगा, सवाल जवाब होंगे। और जो 35 करोड़ 23 लाख रुपए मिले हैं संतोष, उसके बारे में ये कहना चाहेंगे कि उसका भी हिसाब किताब क्या इनसे मांगा जाएगा? चूंकि बार बार आलमगीर आलम ये कहते नजर आए हैं कि वो मेरे पीएस हैं, यानी उन्होंने कहीं ना कहीं अपने आप को बिल्कुल उस मामले से अलग करने की कोशिश की है, लेकिन वो ईडी है, तय है कि इनके मामले को वो कहीं ना कहीं वो इनसे सवाल जवाब के जरिए इनका कनेक्शन जरूर जोड़ेगी। तकनीकी कारणों से लगता है आवाज नहीं पहुंच पा रही है हमारे सहयोगी तक। तो आज सुबह 11 बजे, मतलब कुछ ही देर में बस आलमगीर आलम पहुंचने वाले हैं और उनसे सवाल जवाब होना। जो सवाल अब कुछ ही पलों में, जो कुछ ही पलों में जो स्थिति है कि मंत्री जी यहां पहुंचने वाले हैं और लगातार जो सवालों का जवाब है वो देने के लिए तैयार दिखाना चाहेंगे कैमरे में कि आखिर जो कुछ उनके जो आदमी हैं, उन कुछ लोग यहाँ पहुंचे हैं। जो स्थिति है कि लगातार जो पूछताछ का सिलसिला जारी है, उस बीच में कुछ लोग यहाँ पहुंचे हैं जी। और ये कुछ लोग यहाँ पहुंचे हैं जो उनके जो आदमी हैं वो एक ईडी में पत्र लेकर पहुंचे हैं। अब देखना होगा कि इस पत्र में ईडी से
जो आलमगीर आलम के जो सहयोगी जी। हैं या उनके जो करीबी हैं, एक पत्र लेके ईडी कार्यालय पहुंचे हैं और इस पत्र में क्या है अब देखने के बाद ही पता चलेगा कि आखिर जो ईडी के अधिकारी कोई पत्र देंगे। इसी ईडी कार्यालय में पत्र लेके पहुंचे हैं उनके सहयोगी और पत्र ईडी को रिसीव करेंगे। जो सूत्र बता रहे हैं कि लगता है कि मंत्री जी इस मामले में समय मांग सकते हैं ईडी का, क्योंकि चुनाव झारखंड में है लोकसभा क्षेत्र का, उसमें मंत्री जी को प्रचार प्रसार के लिए जाना है। तो अब देखना होगा कि इस पत्र के माध्यम से ईडी को क्या बताना चाहते हैं। जी कासिम, तो हम ये देखना चाहेंगे पत्र के माध्यम से, जैसा आपने बताया संतोष, कि क्या बताना चाहते हैं, और बस थोड़ी ही देर में जो भी सवाल जवाब का सिलसिला है वो शुरू हो सकता है, या इस जो पत्र भेजा गया उसमें क्या लिखा हुआ है उसके बाद पता चलेगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका शुक्रिया। खबर पर नजर बनाए रखें।